अफगान तालिबान और TTP के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन उन्हें हर तरह के वसाइल फराहम कर रहा है। दहशत गर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डबो देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दों को वाज़ेह पैगाम। कौमी पैगाम में अमन कमेटी के वफ्द से गुफ्तगू में कहा कि दहशत गर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। 2018 की तरह दहशत गर्दी का सर कुचल देंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के हज़ारों अफसरान जवान शहीद हुए। दुनिया को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने दूसरे ममालिक को दहशत गर्दी से बचाया। तमाम मकातब फ़िक्र के जयद उलमा का यहाँ होना अच्छी बात है। कौमी यकजहती की जितनी आज ज़रूरत है पहले शायद कभी ना थी। महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने दौरान इजलास बैरिस्टर गौहर को नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी भी करवाई थी। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर के ओहदे के वाहिद उम्मीदवार थे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अचकज़ई से टेलीफोनिक राबता। अपोजिशन लीडर बनने पर मुबारकबाद दी। कहा इस मुश्किल वक्त में आपका कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होना नेक शगुन है। महमूद अचकज़ई से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी टेलीफोनिक राबता किया। अपोजिशन लीडर नामजद होने पर मुबारकबाद दी। अपोजिशन लीडर के तकर्रर हो जाने से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शायद मुनासिब ना हो, क्योंकि PTI की तमाम तर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो इमरान खान साहब की मरहून मिन्नत हैं। वो इश्यूज़ को टेबल पे बैठ के रिज़ॉल्व करने के हामी नहीं हैं। बहरहाल ये एक अच्छी पेशरफ्त होगी जिससे हालात को बेहतरी की तरफ ले जाना मुमकिन हो सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन लीडर के तैनाती को मस्बत पेशरफ्त करार दिया, मगर PTI से मुज़ाकरात के लिए ज़्यादा पुरुमीद न होने का कहा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि तहरीक इंसाफ की सियासत बानी PTI के गिर्द घूमती है और बानी PTI कभी डायलॉग के लिए तैयार नहीं हुए। बानी PTI से मुलाकातों के सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा बानी से मुलाकातें मुमकिन हैं अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक हों। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के सूबों के वसाइल लेने से मुतालिक बयान पर राना सनाउल्लाह ने कहा विफाक को कर्जों की वापसी में मुश्किलात है, लेकिन वसाइल की तकसीम पर सूबों के मुत्तफिक होने पर ही आगे फैसला किया जाएगा। जब माहौल होगा, हालात होंगे, हमें नजर आएगा कि खुलूस है, ताकत है मुज़ाकरात करने वालों में, तो हम करेंगे। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल हमें नजर नहीं आती। जिसको उसूलों पर बात करनी हो वो बात करे। किस तरह पाकिस्तान के अवाम को उनका वोट आपने लौटाना है, इलेक्शन को शफाफ बनाना है, अदलिया को आज़ाद करना है। इस हवाले से अगर कोई बात करेगा तो अल्लामा और अचकज़ई साहब बिल्कुल उनको इख्तियार इमरान खान साहब ने दिया है। जिसको असूलों पर बात करनी है वो PTI से बात करें। इंतखाबात को शफाफ बनाने, अवामी मैंडेट की वापसी और आज़ाद अदलिया पर बात करें। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान कमराजा ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात के लिए नई शराइत रख दी। कहा मुज़ाकरात का माहौल नज़र नहीं आ रहा, वो किसी आसाइश के लिए और चोर दरवाजे के लिए बात नहीं करेंगे। सलमान कमराजा का कहना था कि बानी PTI को साइड पर नहीं रखा जा सकता। वो चाहते हैं कि साथ बैठ कर चाय पिएँ, बिस्किट खाएँ, ताकि लगे कि सब अच्छा है। झूठ को छुपाने के लिए ऐसा तासुर देना चाहते हैं कि अपोजिशन से मुलाकात कर रहे हैं। सेनेट में PTI का बानी से मुलाकात करवाने का मुतालबा, कैद तन्हाई में रखने का इल्ज़ाम। सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि वो बानी PTI के वकील हैं, उनकी मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही। अदालत का इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये जेल अथॉरिटी का फैसला है जो हुकूमत के मातहत है। ये सियासी इंतकाम है। फलकनाज चित्राली ने कहा बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा गया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा जेल सुपरिटेंडेंट का इख्तियार होता है कि रवैये को देखते हुए मुलाकात का फैसला करे। अडयाला जेल पंजाब हुकूमत के मातहत है, विफाक का इख्तियार नहीं कि वो उनको हिदायत दे। बानी PTI की कैद तन्हाई नहीं, इनको मुशक्कती मिला हुआ है। बानी को उनकी मर्जी का खाना फराहम किया जाता है, तमाम सहूलियात मिली हुई हैं, उनकी सेहत ठीक है। बानी PTI का अडयाला जेल में तिब्बी मुआयना। पेम्स अस्पताल के डॉक्टरों की तीनों की टीम ने बानी PTI का मुकम्मल मुआयना किया। जेल ज़राए के मुताबिक डॉक्टरों ने बानी PTI को कुछ दवाएं भी तजवीज़ की हैं। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेशी के मौके पर असद उमर से मुलाकात।
दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-to-1 मुलाकात 5 से 7 मिनट तक जारी रही। असद उमर ने शाह महमूद कुरैशी की खरीद दरियाफ्त की। असद उमर इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश हुए। उन्हें पता चला कि शाह महमूद कुरैशी को भी अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद असद उमर ने तकरीबन 1 घंटा कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी का इंतजार किया। शाह महमूद की अदालत पेश होने पर असद उमर ने अपनी नशिस्त से उठकर शाह महमूद कुरैशी से मुसाफा किया और बगलगीर हुए। असद उमर ने कहा, आप तंदुरुस्त लग रहे हैं। शाह महमूद ने कहा, पित्ते का ऑपरेशन हुआ है, अब तबीयत बेहतर है। अदालत में शाह महमूद कुरैशी से पंजाब के अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने भी मुलाकात की। रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वो PTI के वाइस चेयरमैन है, पार्टी पॉलिसी से नहीं हट सकते। कहा, मज़ामत के बाद भी मफाहमत ही होती है। बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दिया है। हम जेलों में हैं, हमारे पास मालूमात कम है। फवाद चौधरी से मुलाकात के सवाल पर कहा कि वो अस्पताल में थे तो फवाद चौधरी आयादत के लिए आए। अब घर आए मेहमान को क्या कहें कि क्यों मिलने आए हो। 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तों की समाअत सीनियर प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी के बायस ना हो सकी। समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। असद उमर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, काफ़ी हद तक पीपल्स पार्टी ने यह साबित किया कि वो सियासी पार्टी है। मुस्लिम लीग नून ने साबित किया कि उनका अब सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। आवाम को सब पता है कौन ठीक है कौन नहीं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जमहूरियत के अलावा कोई हल नहीं। ईरान पर हमले की मुखालफत बढ़ने के बावजूद अमरीकी जंगी तैयारियां जारी। ईरान का जारियत की सूरत में फैसला को जवाब देने का ऐलान। सलामती काउंसिल के इजलास में रूस, चीन और पाकिस्तान ने मामला सिफारतकारी से हल करने पर जोर दिया। अमरीकी मंदूब ने कहा कि हमले समेत तमाम ऑप्शन ट्रंप के सामने हैं। ईरानी मंदूब सईद इरवानी बोले, ईरान न कशीदगी चाहता है न तसादुम, लेकिन जारियत हुई तो ईरान फैसला कौन जवाब देगा। रूसी मंदूब ने सलामती काउंसिल के इजलास को सर्कस करार दिया। कहा, अमरीका की तरफ से ईरानी अवाम से इदारों पर कब्जे की अपील करना किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ है। चीनी मंदूब ने कहा, दुनिया को जंगल के कानून की तरफ धकेलने के खिलाफ हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ताकत के इस्तेमाल की सूरत हाल को मजीद संगीन बना देगी। ईरान पर अमरीकी हमला किसने रुकवाया। बरतानवी रोजनामे ने लिखा कि हमला सऊदी अरब, कतर और ओमान ने रुकवाया। अमरीकी अखबार ने दावा कर दिया कि हमला नेतन्याहू ने रुकवाया। दी टेलीग्राफ ने लिखा कि सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका से हंगामी मुज़ाकरात किए। ट्रंप से कहा कि तेहरान को अच्छे अमल का मुजाहरा करने का मौका देना चाहिए। अमरीकी अखबार ने लिखा कि नेतन्याहू ने ट्रंप को फ़ोन करके ईरान पर हमला मौखर करने को कहा। अमरीकी अखबार ने यह भी लिखा कि हमला रोकने के बावजूद अमरीका ईरान पर मुमकिन हमले की तैयारी जारी रखे हुए है, जिसमें मशरिक़ वस्ता में फ़ौजों की तैनाती शामिल है। रूसी सदर पुतिन की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक सदर पुतिन खित्ते में कशीदगी में कमी की कोशिशें जारी रखेंगे। सदर पुतिन ने नेतन्याहू से गुफ्तगू में ईरान और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन ने नेतन्याहू को ईरान के मामले पर सालिसी की पेशकश की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का मुकम्मल रुकन है। शंघाई ताउन तंजीम खत्ते की सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम है। रूस में पाकिस्तान के नए सफ़ीर फैसल न्याज तिरमिज़ी ने रूसी सदर को अपनी सिफारतकारी की असनाद पेश कर दी। इस मौके पर पुतिन का कहना था कि रूस पाकिस्तान ताल्लुकात हकीकी मानों में बाहमी तौर पर मुफीद है। भारत ईरान की चाबहार पोर्ट का तामीराती काम अमरीकी टैरिफ के बायस छोड़ने पर मजबूर। ईरान को अदा की गए $120 मिलियन डूब गए। चाबहार बंदरगाह पर काम करने वाली भारतीय कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इज्तिमाई इस्तीफा दे दिया। कंपनी की वेबसाइट बंद हो गई। भारत की अदा की गई रकम को ईरान बंदरगाह की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा ने कहा कि अमरीकी दबाव पर चाबहार से खामोशी से पीछे हटना भारतीय खारजा पॉलिसी की नई कमजोरी को जाहिर करता है। भारत ने 2024 में 10 साल के लिए चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाला था।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी ने कहा कि खारान में बैंक लूटने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज भुगटी ने इंकशाफ किया कि बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में इंटरनेट के लिए खंभे लगे हुए हैं। ये किसके फंड से लगे, क्यों लगे? इन्हें हैरानी होती है कि सांगान जैसा इलाका जहां आबादी नाम की चीज़ नहीं, वहां पर भी इंटरनेट टावर्स लगे हुए हैं। इसके पीछे कोई दिमाग है? ये सारे वो टूल्स हैं जो रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि 3 अरब रुपए लगाकर सूबे में फाइबर केबल बिछा रहे हैं। इसके जरिए इंटरनेट फराहम करेंगे ताकि पता चल सके इस इंटरनेट का इस्तेमाल क्या है। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान का तुरबत में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ हेडक्वार्टर्स का दौरा। IG फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ ने पेशेवराना महारत और फील्ड ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को एंटी ड्रोन्स गन, सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग सिस्टम से भी आगाह किया गया। इससे पहले मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ की फितना और हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। फितना और हिंदुस्तान के मज़मूम मज़ाहिम नाकाम बनाने में फ़ोर्स ने शुजात की तारीख रकम की है। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ की पेशेवराना महारत और बहादुरी पर नाज है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को भी फेक चालान भेज दिया गया। इजलास में सरदार अयाज सादिक ने बताया कि उन्हें भी फेक ट्रैफिक चालान मौसूल हुआ है। स्पीकर ने इंकशाफ किया कि उनकी आवाज़ बनाकर किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स से पैसे भी मांगे। उस शख्स ने उनसे रब्ता करके पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने तो किसी से पैसे ही मांगे नहीं। एजाजुल हक ने कहा कि उनके पास भी 19 चालान आए हैं, कल भी एक चालान आया। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा फेक ट्रैफिक चालान बहुत से शहरों में चल रहे हैं, रोज़ की बुनियाद पर फ्रॉड हो रहा है। नईमा किश्वर ने कहा कि व्हाट्सएप हैकिंग भी मामूल बन चुकी है, पैसे मांगे जाते हैं। शहरयार आफरीदी बोले कोई लिंक भेजा जाए तो इसे खोलने से बचें वरना आप पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लग सकता है। कई लोग इस वजह से जेलों में हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि इस सिलसिले में आगाही मुहिम चला रहे हैं। ये पूरा एक माफिया लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए साजिश करता है, इस पर तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के बेटे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात आज से शुरू होंगी। आज जाती उम्रा में जुनैद सफदर की मेहंदी की तकरीब होगी। 17 जनवरी को बारात और 18 जनवरी को दावत वलीमा होगी। जुनैद सफदर की शादी रहनुमा मुस्लिम लीग नून रोहेल असगर की पोती से हो रही है। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 37 रन से हरा दिया। इंग्लैंड की टीम पहले खेलते हुए 210 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान अंडर 19 टीम 47वें ओवर में 173 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान फरहान यूसुफ 65 रन बनाकर नुमाया रहे। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तौर में कई घंटों से शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। शदीद बर्फबारी से कई बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। ज़िला दामिर के बालाई इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। बल्तिस्तान डिवीज़न के चारों अजला स्कर्दू, खरमंग, कहांचे और शिगर के बालाई और नशीबी इलाकों में भी बर्फबारी। वादी नीलम के बालाई इलाकों और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से मौसम मज़ीद सर्द हो गया। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। 22 और 23 जनवरी को कराची समेत सिंध में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। नोटिफिकेशन में कहा कि हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का ढांचा और इलेक्शंस का मोड तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन का प्रोग्राम वापस लेता है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सेहत की सहूलतें हर शहरी का बुनियादी हक हैं। हुकूमत आवाम को सेहत की सहूलतों का हक दहलीज पर फराहम कर रही है। सेहत कार्ड प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा कि सेहत कार्ड प्रोग्राम का आगाज़ 2016 में मियां नवाज शरीफ ने किया था। सेहत कार्ड प्रोग्राम सूबों में फैला और लाखों खानदान मुस्तफ़ीद हुए। वज़ीर आज़म सेहत कार्ड का इजरा अवामी फलाह के आज़म का तसलसल है। थर्ड पार्टी के जरिए प्रोग्राम में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने तकरीब में सेहत कार्ड भी तकसीम किए।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि कौमी पैगाम अमन कमेटी ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कौमी बयानी की तश्कील के लिए कम वक्त में बहुत अहम किरदार अदा किया। ये कमेटी पूरे मुल्क में अमन का पैगाम लेकर जाएगी। इस्लामाबाद में कौमी अमन कमेटी के वज़ीर आज़म से मुलाकात में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा, कमेटी के तहत मुल्क भर में सूबाई और ज़िलाई अमन कमेटियाँ कायम की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मली नदी पुल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत, तामीराती मायर पर कोई समझौता न करने का हुक्म। कहा, मली नदी पुल पर 65% काम हो चुका, पुल की तामीर मई 2026 तक मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला सिंध का रैम्प्स के लिए बजरी और एग्रीगेट बेस का स्टॉक फौरी यकीनी बनाने का भी हुक्म। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की टीम का मली नदी पर ज़ेर तामीर पुल का दौरा, पुल की तामीराती पेशरफ्त और मायार के तफसीली जायजे की रिपोर्ट वज़ीर आला को दी गई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पेरिस में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानियों को दुनिया भर में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मस्बत बात करें तो उन्हें वेलकम कहेंगे। खुदारा यहाँ कर मनफी बातें ना करें, तोड़ फोड़ की सियासत ना करें। अब ये मुल्क एक और 9 मई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI ने 4 साल में लोगों को गालियाँ देना सिखाया है। एक दिन कारोबार बंद होने से अरबों रुपए का नुकसान होता है। अब माहौल बदल चुका, दुनिया की नज़रें अब पाकिस्तान पर है। इस्लामाबाद में साल की सबसे बड़ी मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी शो के की इफ्तिताही तकरीब। वफाकी वज़ीर बराए IT शहज़ाद फातिमा ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने जंग जीती। इस जंग में साइबर वॉरफेयर भी हुआ जिसका कलीदी किरदार था। इंडस IA वीक का मकसद मसनूई ज़हानत से मुताल्लिक़ आगाही है। ये सलाहियत साजी, तहकीक और अवामी शमूलियत को फ़रोग़ देने का ज़रिया है। AI को अहम फ़हम बनाकर इसके अमली इस्तेमाल को वुसअत दी जा सकती है। मसनूई ज़हानत पर महज गुफ्तगू की बजाय अमली निफाज की जानिब पेशरफ्त नागुज़ीर है। इंडस AI पॉलिसी सनत और टैलेंट को यकजा करने का सबब बनेगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वज़ीर आज़म सेहत कार्ड मुल्क में सेहत की सहूलियात को आवाम तक पहुँचाने का तारीख़ी कदम है। सिंध वाहिद सूबा है जो वज़ीर आज़म सेहत कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर सेहत का कहना था कि सेहत कार्ड प्रोग्राम में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के 70 और कराची के 16 अस्पताल शामिल हैं। हुकूमत सेहत की सहूलियात हर शहरी तक पहुँचाने के लिए पुरज़्म है। कराची पोर्ट के ICT टर्मिनल पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग ने 20 कंटेनर्स को लपेट में ले लिया था। इस दौरान 2 जहाज़ों की हैंडलिंग रोक दी गई थी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक इन कंटेनर्स में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, केमिकल, कपड़ा और लिथियम बैटरीज मौजूद थी। चेयरमैन KPT ने कहा कि आग बुझाने के अमल में KPT, पाक बहरिया रेस्क्यू 1122 और कराची शिपयार्ड के फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तफसीली रिपोर्ट तलब की है। सनतकारों का हुकूमत से शरह सूद में कमी और सनती शोबे की मुश्किलात के फौरी हल का मुतालबा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कारोबारी और सनती शोबा महंगी तवानाई के बायस मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत 5 साल के लिए सनती पॉलिसी का इतलाक करे। SM तनवीर ने कहा 2 साल में 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट बंद हो गए। हुकूमत सरमाकारी बढ़ाने के लिए मकामी सरमाकारों को एतमाद दे। जब महंगाई 5% पर है तो शरह सूद क्यों 11% पर है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी। PSX 100 इंडेक्स में 3600 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,85,098 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज शब महराज है। मुल्क भर में मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरेना मचाडो ने अपना नोबेल अमन इनाम अमरीकी सदर ट्रंप को पेश कर दिया।
व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर नोबेल अमन नाम रखने के ख्वाहिशमंद हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने मारिया मचारो का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि मारिया ने उनके किए हुए कामों पर अपना अमन नोबेल इनाम उन्हें पेश किया। ये बाहमी एहतराम का शानदार मुजाहिरा है। भारत में 35 साला मुसलमान शेख मुकंदर मोहम्मद को इंतहा पसंद हिंदुओं के जत्थे ने जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया। नारे ना लगाने पर बुरी तरह तशद्दुद किया, जिससे वो जाँ बहक हो गया। स्वीडन की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अशोक स्वाइन ने वीडियो शेयर कर दी। अशोक स्वाइन ने लिखा कि भारतीय मीडिया इस कत्ल पर खामोश है, जबकि हमलावरों की शनाख्त भी हो चुकी, लेकिन मकामी पुलिस ने FIR में कत्ल का जिक्र तक नहीं किया। उल्टा मरने वाले के खिलाफ काउ स्लॉटर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद में मकतूल के भाई की दरख्वास्त पर कत्ल की FIR काटी गई। लाहौर कैलेंडर्स के CEO आतिफ राना बने हंसना मना है में ताबिश हाशमी के बहमान। आतिफ राना को गर्ल्स हॉस्टल जाने का खमियाजा कैसे भुगतना पड़ा, PSL में ताबिश हाशमी की कीमत क्या लगी, आतिफ राना ने क्या जवाब दिए, देखिए आज रात 11:05 पर हंसना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। शादी करना चाहते थे ना एक दूसरे से, मोहब्बत थी ना एक दूसरे से हमें। पता नहीं कब थी मोहब्बत। समन से शादी करना चाहता हूँ। वैसे बड़े किसी को साथ लेके नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। साथ लेने दो। जियो टीवी की नई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा देखने वालों में तेज़ी से मकबूल होने लगी। ऑनलाइन हरासानी का शिकार होने वाली पाकीज़ा को न सिर्फ सदमा मिला, बल्कि सवालात, इल्ज़ामात और खामोश फैसले भी इस पर थोपे गए। जहां दुनिया ने इस पर उंगली उठाई, वहीं अपने ही घर में गैरत और शर्म के नाम पर पाकीज़ा पर तंज के तीर चलाए गए। क्या पाकीज़ा को हरासा करने वाले शख्स का कोई कसूर नहीं? क्या पाकीज़ा इस सदमे से निकल पाएगी? ये सब जानने के लिए देखिए जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा, हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।